गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि प्यार क्या होता है, किससे होता है और क्या हम सच में प्यार को जानते हैं, कितना जानते हैं और प्यार की परिभाषा क्या है। एक मूवी आई थी आदि पुरुष, उसमें एक गाना था। गाना क्या, थोड़ा भजन ही बोल सकते हैं उसे, क्योंकि भगवान के नाम पे कोई भी चीज़ आ जाए तो उसे हम भजन ही मान लेते हैं और मानना भी चाहिए। भगवान भगवान ही है। राम सिया की अमर कहानी, एक है चंदन एक है पानी। सिया राम जय जय राम। ये हमारे भारतीय इतिहास की अगर सबसे अमर प्रेम गाथा अगर है तो वो रामचंद्र और सीता जी का है, सीता माता का है, जिसको कि हम सभी भारतीय, चाहे वो कोई भी हो, वो मानता है, जानता है, समझता है और पूजता है। वहीं पे आज के दौर में एक मैंने कहीं सुना, किसी ने मुझे शेयर किया था कि अगर वो पूछ लें हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ही लें हमसे। ये एक प्यार की वो दास्तां है कि कोई इंसान किसी से अगर प्यार करता है तो न तो उसे पूछ पाता है, न बता पाता है, न जता पाता है। दूसरी बात, प्यार के 3 चरण होते हैं। 3 चरण कैसे? आप भी कहेंगे 3 चरण कैसे भाई, प्यार तो प्यार है। नहीं, प्यार जब शुरू होता है, हम सभी जब अपने किसी चाहने वाले के साथ में प्यार करते हैं या जिसके साथ बंधन में भी बनते हैं, चाहे वो दोस्ती का बंधन हो, प्यार का बंधन हो, रिश्तों का बंधन हो, कोई सा भी हो, तो सबसे पहला चरण आता है जब हम एक दूसरे की हर बात को पसंद करते हैं, हर बातों को की तारीफ करते हैं और उसमें डूब जाते हैं। हमें वही सब कुछ अच्छा लगता है उस वक्त में। दूसरा दौर आता है जब वही बातें जो हमें उस समय अच्छी लगती रहती हैं, कोई न कोई वजह आती है जिसकी वजह से फिर वही बातें हमें उस इंसान की खलने लगती हैं, बुरी लगने लगती हैं। ये लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, जबकि वही बातें हमें सबसे अच्छी लगती थीं। चाहे वो मिलने की बातें हों, चाहे वो प्यार की बातें हों, चाहे वो आपस में एक दूसरे के साथ में भावनाओं को शेयर करने की बातें हों, चाहे वो कोई भी बात हो। प्यार प्यार ही है। प्यार में बहुत चीज़ें होती हैं, उसको डिस्क्राइब कर मैं नहीं कर सकता, सभी लोग समझते हैं। तो वो बातें फिर बुरी लगने लग जाती हैं। ये वो टाइम होता है जबकि बहुत से लोगों के रिश्ते अक्सर ऐसे मोड़ पे आते हैं जहाँ पर कि शायद लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं। भावनाओं का दौर ऐसा होता है कि फिर वो अलग होने के विचार करने लग जाते हैं। दूरियां बढ़ती जाती हैं। दूरियां इस कदर बढ़ती हैं कि लोग एक दूसरे से अलग होने का सोचने लग जाते हैं, हो भी जाते हैं। बहुत से लोग अलग हो भी जाते हैं। और ये वो ऐसा दौर है जो आज के दौर में पति पत्नी के बीच भी होता है। अगर सामंजस्य नहीं बैठा तो वो 2 महीने भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स आए कि 20 साल बाद भी लोगों के आपस में मन नहीं जमे तो वो रास्ते अलग कर लिए। ठीक है, ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विधाएं हैं, अपने अपने लोगों के विचार हैं। लेकिन यही वो दौर होता है कि अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, कमियों को, अगर कमियां तो नहीं, क्योंकि वही चीज़ अच्छी लगती थी, वही चीज़ आज हमें कमियों के रूप में नज़र आती है, वही चीज़ हमें खलती है कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, हमें बार बार इस तरीके की बात क्यों बोलता है। तो बार बार इसलिए बोलता है क्योंकि आपने आदत डाल दी, एक दूसरे को एक दूसरे की आदत डाल दी। तो अब उसमें ये होता है कि चलो ठीक है, अगर सामंजस्य नहीं बैठा तो अलग हो गए, लेकिन वही अगर सामंजस्य बिठाया, एक दूसरे की भावनाओं को समझा और अवॉइड किया, मतलब कि अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है, कोई चीज़ है, तो थोड़े टाइम के लिए उसको अनसुना किया, उस पर ध्यान नहीं दिया,
या अगर ऐसा लगा कि कोई चीज़ खराब लग रही है तो उसको मन में नहीं लाया, ध्यान नहीं किया, अवॉइड करने की वाली बात हो गई कि चलो ठीक है ये इंसान ऐसे ही बोल रहा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, फीमेल की भी बात मेल को बुरी लगती है, मेल की बात फीमेल को बुरी लगती है, तभी तो होता है। तो अब अगर उस दौर से बाहर निकल के चले आए, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि उसके बाद में उस जोड़े को अलग कर सके, क्योंकि वो फिर अच्छाइयों को भी देखते हैं, एक दूसरे की कमियों को भी समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठाने लग जाते हैं, जो कि प्यार का सबसे आखिरी पड़ाव होता है और आखिरी समझ वाला किस्सा होता है, कि जहाँ पर कि लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं कि नहीं हमें इसी तरीके से जीना है, यही ज़िंदगी है, यही प्यार है, और आपस में भावनाएं इस कदर जुड़ जाती हैं कि फिर वो अलग होने की तो बात दूर है, सोच भी नहीं सकते हैं। बट बात वही है कि हम कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, और कितना एक दूसरे को उस दौर से बाहर निकलने में मदद करते हैं, समझते हैं, या फिर हम उसको सच में मानते हैं कि चलो ठीक है ये तीसरे दौर तक हम पहुँचे। तीसरे दौर तक बहुत से लोग पहुँचते नहीं हैं। प्यार आजकल और भी दूसरे तरीक़ों से होता है, टिंडर वाला प्यार, स्नैपचैट का प्यार, और पता नहीं कौन कौन से हैं भाई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर भी, डेटिंग ऐप्स के ऊपर में। तो दुनिया भर के आप चाहे स्टार मेकर पे भी चले जाइए तो वहाँ भी आपको एडवर्टीजमेंट में दिख जाते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे आते हैं जिनको आपने न सुना होगा न देखा होगा। एक वो भी प्यार होता है। लेकिन वापस उसी पे शुरू होते हैं कि जो हमारी भारतीय परंपरा और गाथा है, राम सिया की अमर कहानी, एक है चंदन एक है पानी, पानी और चंदन अलग नहीं हो सकते, अगर मिक्स हो गए तो मिक्स हो गए। बस यही एक विचार था, सोचा आपसे शेयर करूं। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।